नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र एक ऐसा शो जिसमें आध्यात्म से लेकर राजनीति और धर्म से लेकर हिस्टोरिकल जैसे मुद्दे को लेकर आऊंगा। तो आज धर्म क्षेत्र में मैं आपको मथुरा के उस मंदिर का इतिहास बताऊंगा जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने बर्बाद करके उस मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई। ये भी बताऊंगा कि उस वक्त के इतिहासकारों ने मथुरा पर क्या लिखा और मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा मामला क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। क्या सलूक उन मूर्तियों के साथ किया गया, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। मंदिर की स्टोरी और मुगलों की करतूतों को सुनकर शायद आपकी आंखों से भी आंसू निकल आए। जिन मुगलों को हमारे इतिहासकारों ने इतना महान बताया है, इतना गुणगान हमारी किताबों में किया हुआ है, उन मुगलों ने कैसे धार्मिक स्थलों को लूटा, बर्बाद किया और वहां मस्जिदें बनवाई, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मथुरा की इस मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये पूरा मामला 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह मस्जिद बनी हुई है वहां श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, तो वहां से मस्जिद को हटाया जाए। और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि उसे मामले की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब आपको मथुरा का जो इतिहास है वो बताता हूं। जब इस मंदिर को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, आज के समय में जहां श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहां आज से करीब 5000 साल पहले मलपुरा के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। और इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और आज से करीब 3000 साल पहले इसी जगह पर वसु नाम के एक व्यक्ति ने कृष्ण का मंदिर बनवाया था। और इसकी पुष्टि माघ क्षत्रप सौदास के एक शिलालेख में होती है। 400 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उस मंदिर को और मॉडिफाई किया, यानी उस जगह भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत और भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर इतना भव्य था कि जिस दौर में इस मंदिर पर हमले हो रहे थे, इस मंदिर को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त के इतिहासकारों ने इस पर क्या लिखा वो मैं आपको बता देता हूं। एक ईरानी इतिहासकार अल उतबी हैं जो अपनी किताब तारीख-ए-यामनी में लिखते हैं कि शहर के बीचों बीच एक ऐसा भव्य मंदिर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी भव्य इमारत को बनाने में सबसे अनुभवी और कुशल कारीगरों को भी लगा दिया जाए तो भी 200 सालों में ऐसी भव्य इमारत नहीं बनाई जा सकती। सोचिए, ये उस वक्त कहा जा रहा था जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था। और सुनिए, मूर्तियां लाल सोने से बनी थी जो 15 फीट तक ऊंची थी। एक मूर्ति की आंखों में रूबी लगी हुई थी जिसकी कीमत आज के वक्त में करोड़ों रुपए होती है। और दूसरी मूर्ति की आंखों में सफायर लगा हुआ था जो पानी से भी ज्यादा साफ और क्रिस्टल से भी ज्यादा चमकदार होता है। अब आपको इस मंदिर के लूट और तबाही का किस्सा बताता हूं। सन 1017 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर को अपना निशाना बनाया। महमूद गजनवी के ऐसा लुटेरा था जिसने इस मंदिर को लगातार 21 दिनों तक लूटा और मंदिर को तुड़वा दिया। तारीख-ए-यामनी में इस बात का जिक्र मिलता है कि सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जला दिया जाए और जमीन को समतल कर दिया जाए। उसके बाद करीब 100 सालों के बाद हिंदुओं ने जैसे तैसे करके इस मंदिर को फिर से बनाया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में इसे फिर से तोड़वा दिया। उसके बाद मंदिर का एक बार फिर से निर्माण हुआ, जिसके बाद सिकंदर लोदी का शासनकाल आया जो 1489 से लेकर 1517 के बीच था। और उसके शासन में इस मंदिर को एक बार फिर से तोड़ा गया। सिकंदर लोदी हिंदुओं से और इन मंदिरों से इतनी नफरत करता था कि उसने मंदिरों को तोड़कर सराय में बदल दिया और मूर्तियों को मांस का वजन तोलने वाले मांस बेचने वालों को दे दिया। इस बात का जिक्र मुगल बादशाह जहांगीर के समय के एक इतिहासकार हैं अब्दुल्ला, वो अपनी किताब में करते हैं। वो लिखते हैं कि सिकंदर लोदी इतना क्रूर और हिंदुओं से ईर्ष्या करने वाला था कि उसने मथुरा के सभी मंदिरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया, मंदिरों को सराय में बदल दिया और सभी हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ये उस वक्त की इस किताब में लिखा हुआ है। सोचिए उस मुगल राज में क्या दशा हिंदुओं की रही होगी। 16वीं सदी आते आते मथुरा में एक बार फिर से मंदिर का निर्माण हुआ और ये मंदिर बुंदेला शासक वीर सिंह ने बनवाया। मंदिर बेहद ही खूबसूरत और भव्य था। इसका शिखर सोने से ढका हुआ था और ये मंदिर मथुरा से 36 मील दूर आगरा से भी दिखाई देता था। फिर उसके बाद औरंगजेब का समय आता है जिसने अपने दौर में भयंकर तबाही मचाई। ये इतना क्रूर शासक था और हिंदुओं से इस कदर नफरत करता था कि उसने हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मैंने कहा था ना कि आपकी आंखों से ये सब सुनकर शायद आंसू निकल आएंगे। हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर रोक लगा दिया था इसने।
गंगा यमुना के घाटों पर कोई अंतिम संस्कार नहीं कर सकता था। सोचकर रूह कांपती है कि क्या दशा उस वक्त हिंदुओं की रही होगी, कितना जुल्म औरंगजेब ने किया। और हमारे इतिहासकार महिमा मंडन करते हैं, किताबों को भर दिया मुगलों के गुणगान से। अब आप देख रहे हैं ना कि कितने महान थे ये मुगल, क्या क्या कांड इन्होंने अपने राज्य में किए। इसी औरंगजेब ने मथुरा के इस मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई और काशी की ज्ञानवापी भी इसी औरंगजेब की देन है। मतलब जहां जहां हिंदूवास था वहां मस्जिद। जदुनाथ सरकार की किताब का एक टाइटल है डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदूज टेम्पल, जो ये साबित कर रहा है कि जहां जहां देवों का स्थान था वहां इन मुगलों ने तबाही मचाई, बर्बादी की और मस्जिदें बनवाई। वो आगे लिखते हैं कि औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को फरमान जारी किया कि काफिरों के सभी धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया जाए और 1670 को उसने मथुरा के इस कृष्ण मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। उस दौर के एक और इतिहासकार साकी मुस्तैद खान अपनी किताब मासिर ए आलमगिरी में लिखते हैं कि औरंगजेब ने आदेश दिया कि मथुरा की सभी मूर्तियों को आगरा भिजवा दिया जाए और आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इन मूर्तियों को दफन कर दिया जाए। मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया जाए और जिस जगह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई जाए। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदू विरोधी विचारधारा आप देखिए कि उसने मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करवा दिया। मतलब वो चाहता था कि जब लोग नमाज के लिए मस्जिद में जाएं तो मूर्तियों के ऊपर से चलकर जाएं। 1862 में एक ब्रिटिश पुरातत्व विद्वान अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं कि निसंदेह इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, जिसे कई बार ध्वस्त किया गया और कई बार बनाया गया। शाही ईदगाह मस्जिद के किनारों को बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है उससे ये साबित होता है कि यहाँ 16वीं सदी में एक मंदिर हुआ करता था। मस्जिद में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उनमें हिंदू कलाकृतियां मौजूद हैं जो नागरी लिपि में लिखी गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि विदेशी लोग कहकर चले गए कि वहां मंदिर था, उस दौर के इतिहासकार ये कह रहे हैं कि वहां मंदिर था, लेकिन आज हमें ये साबित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। ये थी मथुरा की कहानी। आपको ये जानकारी कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष आध्यात्म को। नमस्कार।